सो हमने देखा कि मॉलिक्यूल्स के अंदर या पार्टिकल्स के अगर हम एक मोल की बात करें तो किसी भी सब्सटेंस के एक मोल में कितने पार्टिकल्स होंगे। बेसिकली एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे। ठीक है, ये चीज़ हमने हमारे प्रीवियस अभी लेक्चर के अंदर अंडरस्टैंड करी कि किसी भी सब्सटेंस का अगर आप एक मोल ले रहे हो तो उसके अंदर एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होंगे। अगर आपने मॉलिक्यूल का लिया है, यानी जैसे अगर मैं बोल देता हूँ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, तो उस कंडीशन में वहां पर क्या होगा, Na मॉलिक्यूल्स होंगे ऑक्सीजन के। अगर मैं 1 मोल ले लेता हूं सपोज करिए एसिटिक एसिड के, तो वहां Na मॉलिक्यूल्स होंगे एसिटिक एसिड के। इसको हमने प्रीवियस क्लास में अंडरस्टैंड किया। मैंने ये भी बताया कि अगर 1 मोल पेन ले लेते हैं तो वहां पर Na पेन होंगे। मींस बेसिकली जिस एंटिटी का 1 मोल लिया जा रहा है वही एंटिटी का नंबर कितना हो जाएगा, Na हो जाएगा, यानी 6.022 इंटू 10⁻23 हो जाएगा। एवोगैड्रो नंबर के बराबर वो एंटिटी हो जाएगी। ठीक है, तो ये बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे डजन होता है कि अगर हमने बोल दिया 1 डजन एप्पल, 1 डजन मैंगो, 1 डजन बनाना, तो दिस नथिंग बट सिग्निफाइज व्हाट, 12 एप्पल्स, 12 मैंगोज और 12 बनानास। तो आपने किसी भी चीज के आगे अगर डजन लगाया तो वो किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, 12 यूनिट्स को रिप्रेजेंट करेगा। उसी तरीके से अगर आपने किसी भी चीज के आगे मोल लगाया तो वो Na एंटिटीज को रिप्रेजेंट करेगा, Na यूनिट्स को रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि 6.022 10⁻23 यूनिट्स को रिप्रेजेंट करेगा। क्योंकि सब्सटेंसेस के अंदर किसी भी सब्सटेंस के अगर आप नॉर्मली देखें, हाइड्रोजन का अगर 1 ग्राम देखें तो 1 ग्राम में ही 1 मोल हो जाता है हाइड्रोजन के। इसको हम आगे स्टडी करेंगे कि मास से कैसे रिलेट होता है मोल। तो 1 ग्राम हाइड्रोजन के अंदर ही हाइड्रोजन के 1 मोल एटम होते हैं, यानी कि 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स कंटेन करता है 1 ग्राम हाइड्रोजन। तो आप सोचिए सिर्फ 1 ग्राम में इतने सारे एटम हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स हैं। तो इतनी बड़ी एंटिटी को हमने एक छोटी सी यूनिट में कंप्राइज किया ताकि हमें बोलने में क्या हो, आसानी हो। ठीक है, तो हम जब केमिस्ट्री में किसी सब्सटेंस को हमें क्या करना होता है, उसके अमाउंट को रिप्रेजेंट करना होता है, तो हम किस टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं, मोल में। ये हम ध्यान रखेंगे। तो अगर हम आगे बढ़े तो देखो मैंने अभी ये बताया कि अगर 6.022 इंटू 10⁻23 एंटिटीज ली जाए किसी की भी, तो वो उसके 1 मोल को रिप्रेजेंट करेंगी। तो यानी 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन क्या रिप्रेजेंट करेंगे, बेसिकली 1 मोल एटम ऑफ नाइट्रोजन रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरीके से 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन किसे रिप्रेजेंट करेगा, वो रिप्रेजेंट करेगा 1 मोल मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन को। तो यानी कि मैं ऐसा भी उसको उल्टा भी लिख सकता हूं कि अगर मैं 1 मोल ऑफ एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल लिखा हुआ है, अब देखो यहाँ मैंने 1 मोल ऑफ CH3COH लिखा हुआ है, मैंने नीचे मॉलिक्यूल लिख दिया। ये जरूरी नहीं है कि मैं मॉलिक्यूल लिखूं, क्योंकि CH3COH क्या है, एक मॉलिक्यूल ही है, तो वो ऑब्वियस हो गया कि उसी का मोल होगा या उसी के नंबर ऑफ एंटिटीज को हमको बताना है। तो 1 मोल ऑफ CH3COH मॉलिक्यूल का मतलब क्या हो गया, Na मॉलिक्यूल्स होंगे किसके, CH3COH के इस 1 मोल के अंदर। अब इस Na मॉलिक्यूल में एक और चीज है जो हमको इसको क्या करना है, अगर हम इसको डीक्लासिफाई करें और ज्यादा इसको क्या करें, तोड़े ब्रेक डाउन करें, तो देखो Na मॉलिक्यूल्स हैं, इस Na मॉलिक्यूल्स में कार्बन के एटम कितने हैं, एक मॉलिक्यूल ऑफ CH3COH में कार्बन का कितना एटम होता है, 2। एक मॉलिक्यूल में 2 कार्बन का एटम होता है। तो Na मॉलिक्यूल में कितना हो जाएगा, 2 इंटू Na। तो 2 इंटू Na एटम्स हो जाएंगे किसके, कार्बन के। एक मॉलिक्यूल में कार्बन का 2 एटम होता है, तो Na मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिक एसिड में कितना हो जाएगा, 2 एटम ऑफ कार्बन हो जाएगा। एक मॉलिक्यूल में देखो हाइड्रोजन का कितना नंबर है, 3 + 1 4। तो हाइड्रोजन का Na मॉलिक्यूल के अंदर कितना नंबर हो जाएगा, 4 इंटू Na। इसी तरीके से 2 इंटू Na एटम्स हो जाएंगे ऑक्सीजन के। अगर इसको मुझे मोल में भी लिखना हो ना, तो 1 मोल ऑफ एसिडिक एसिड मॉलिक्यूल के अंदर देखो क्या है, 2 Na एटम्स ऑफ ऑक्सीजन है, और Na को हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, मोल। तो बेसिकली ये क्या है, 2 मोल ऑफ व्हाट, कार्बन एटम। हाँ के ना, इसको मैं 2 मोल ऑफ कार्बन एटम भी लिख सकता हूं। इसी तरीके से 4 Na एटम्स को मैं क्या लिख सकता हूं, 4 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम भी लिख सकता हूं। और इसी तरीके से मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम भी लिख सकता हूं। मैं डायरेक्टली यहां से भी यहां जा सकता था कि 1 मोल एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल में कार्बन के कितने मोल होंगे, तो भाई 2 एटम है ना, तो 2 मोल होंगे। हाइड्रोजन के कितने मोल होंगे, तो 4 एटम है ना, तो 4 मोल होंगे। ऑक्सीजन के कितने होंगे, तो 2 एटम है, तो 2 मोल होंगे। और मोल को हम Na लिखते हैं तो Na से मल्टीप्लाई कर दो, तो वाइस वर्सा भी हम कर सकते हैं।
इस चीज को हमको समझ में आना चाहिए और ये चीज हम ध्यान रखेंगे। इसी तरीके से अब यहाँ Na क्या बता रहा है, Na वही है 6.02 × 10⁻23। इसको हमें हर समय याद रखना है कि Na कितना होता है, 6.02 × 10⁻23 होता है। अगर इसी तरीके से मैं 1 मोल ऑफ एसिटिक एसिड ले लूं, सल्फ्यूरिक एसिड ले लूं, 1 मोल H2SO4 ले लिया, तो 1 मोल H2SO4 में H2SO4 के कितने मॉलिक्यूल हैं, Na। देयर आर Na मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4। क्योंकि H2SO4 हो गया ना, तो मुझे बोलने की जरूरत नहीं कि मॉलिक्यूल, ये ऑटोमेटिकली है कि मॉलिक्यूल की बात हो रही है, ठीक है। तो 1 मोल H2SO4 में कितने मॉलिक्यूल होंगे, Na मॉलिक्यूल होंगे H2SO4 के। तो हाइड्रोजन के एटम कितने होंगे, 2Na, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है, तो Na मॉलिक्यूल में कितने हो जाएंगे, 2Na। और मोल कितना हो गया, 2 मोल, हाँ या ना। Na एटम्स ऑफ सल्फर हो जाएगा, क्योंकि सल्फर का एक ही एटम था, तो एटम्स कितना हो जाएगा सल्फर का, Na एटम्स हो जाएगा। एक मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के कितने थे, 4 एटम थे, तो 4 Na एटम्स ऑफ ऑक्सीजन हो जाएंगे। तो यहाँ पर बेसिकली क्या हो जाएगा, देखो दिस इज 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। हाइड्रोजन एटम का 2 मोल हो गया, 1 मोल हो गया किसका, सल्फर एटम का, 1 मोल हो गया सल्फर एटम का, और 4 मोल हो जाएंगे किसके, ऑक्सीजन एटम के। और इसी को ना हम यहां से भी लेके जा सकते थे कि भाई 1 मोल H2SO4 के अंदर, 1 मोल H2SO4 के अंदर हाइड्रोजन के कितने मोल होंगे, तो हाइड्रोजन का नंबर देखो, हाइड्रोजन एटम कितना है, 2 है, तो 2 मोल हाइड्रोजन एटम होंगे। सल्फर के कितने मोल होंगे, तो 1 है सल्फर का एटम का नंबर, तो यानी 1 मोल सल्फर का एटम होगा। और ऑक्सीजन का कितना होगा 1 मोल के अंदर, तो भाई ऑक्सीजन का कितना एटम था, 4 एटम था एक मॉलिक्यूल में, तो 4 मोल हो जाएगा 1 मोल के अंदर। तो ये बेसिकली इस तरीके से भी डिक्लासिफाई किया जाता है, इसको इस तरीके से ब्रेक डाउन किया जा सकता है, ये हमें समझ में आना चाहिए। अब इसी तरीके से मैंने एक और एग्जांपल लिया है, जिसमें मैंने लिया है 0.5 मोल ऑफ यूरिया, दिस NH2CONH2। ये मॉलिक्यूल क्या कहलाता है, दिस मॉलिक्यूल इज टर्म्ड एज यूरिया। अगर यूरिया के अंदर देखें तो 0.5 मोल ले रखा है। अब 0.5 मोल के अंदर कितने मॉलिक्यूल हो जाएंगे भाई, तो अगर 0.5 मोल के अंदर यूरिया के मॉलिक्यूल देखेंगे तो यूरिया के मॉलिक्यूल कितने हो जाएंगे, 0.5 Na मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे of NH2CONH2. This will be the number of molecules of यूरिया, ठीक है। इसमें अगर देखें तो नाइट्रोजन एटम का कितना नंबर हो जाएगा, तो भाई 0.5 Na को किससे मल्टीप्लाई कर दें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 0.5 Na into 2 will be the atoms of नाइट्रोजन, हाँ के ना। इसी तरीके से हाइड्रोजन का नंबर कितना हो जाएगा, तो यहाँ एक मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन एटम है, 4, तो 0.5 into 4 into Na will be the number of hydrogen atom। ऑक्सीजन कितना है 1, तो 0.5 into 1 into Na will be the number of atoms of oxygen, and कार्बन भी 1 है, तो 0.5 into 1 into Na will be the number of carbon atoms। इनको मोल में कन्वर्ट करना है तो आप Na को मोल लिख दो, 0.5 into 4 मोल, 0.5 into 1 मोल, 0.5 into 1 मोल एंड लाइकवाइज, ठीक है। तो इस तरीके से हम इनके मोल भी बता सकते हैं कि एक अगर 0.5 मोल ऑफ यूरिया है तो उसमें नाइट्रोजन का एटम का मोल कितना होगा, 0.5 into 2 डायरेक्टली, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में 2 नाइट्रोजन है, तो मोल के नंबर से नंबर ऑफ एटम को मल्टीप्लाई कर दो, उसके मोल आ जाएंगे। समझ में आया बात। हाइड्रोजन के 4 एटम है तो 4 को 0.5 से मल्टीप्लाई कर दो, डायरेक्टली उसके मोल आ जाएंगे। ऑक्सीजन का 1 है तो 1 ही मोल होगा, उसका 1 को मल्टीप्लाई कर दो मोल के नंबर से, वो उसका मोल आ जाएगा, एंड लाइकवाइज। एक एग्जाम्पल हम स्टडी कर रहे हैं और इससे हम फॉर्मूला भी बताएंगे, ठीक है, कि अगर हमको किसी पार्टिकल का नंबर पता है और हमें उसका मोल निकालना है तो हम कैसे निकाल सकते हैं। तो इसी चीज को हम एक फॉर्मूले में भी लेकर आ सकते हैं। जैसे आपको यहाँ क्वेश्चन दे रखा है कि हमें बताना है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन एटम कितने हैं, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल कितने होंगे इन 3.0211 इन 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। कितने मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आपके 3.011 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन है, तो कितने मोल्स बनाएंगे, कितने मोल होंगे 3.011 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन में। अब देखो कैसे निकालेंगे। हम जानते हैं कि 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन कितना कंस्टिट्यूट करेगा, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल कंस्टिट्यूट करेगा। तो एक मॉलिक्यूल में कितना मोल हो जाएगा, यूनिटरी मेथड से अगर लगाएं तो 1/6.022 इंटू 10⁻23 मोल हो जाएगा। अगर एक मॉलिक्यूल में इतना मोल है नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का, तो उस कंडीशन में अगर आप देखेंगे 3.011 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन में कितना मोल हो जाएगा, this into 1/this 3.011 in 10⁻23 multiplied by 1/6.022 in 10⁻23। नाउ नंबर आ गया हाफ मोल ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है, ये तो सिंपल है।
इसको आप क्या करिए, जस्ट अंडरस्टैंड करिए। देखिए, दिस वाज द नंबर गिवन टू अस, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, इट वाज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जिसमें आपसे पूछा जा रहा था कितने मोल होंगे। एंड व्हाट इज दिस, दिस इज नथिंग बट एवोगैड्रो नंबर। तो अगर गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स को एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दिया जाए तो उस पर्टिकुलर पार्टिकल के क्या निकल के आ जाते हैं, मोल निकल के आ जाते हैं। तो हम एक डायरेक्टली फॉर्मूला यहाँ ले सकते हैं। आगे से हम इस तरीके से यूनिटरी मेथड नहीं लगाएंगे, डायरेक्टली फॉर्मूले में चले जाएंगे कि नंबर ऑफ मोल्स किसी भी पार्टिकल के या किसी भी सब्सटेंस के अगर निकाल रहे हैं तो वो डायरेक्टली क्या होगा, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है। आप गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल लें, जिस भी पार्टिकल का मोल निकाल रहे हैं, और उसको सीधे सीधे किससे डिवाइड कर दें, एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दें। एवोगैड्रो नंबर क्या है, यही 6.02 × 10⁻23 से डिवाइड कर दें, आपको क्या मिल जाएगा, उस पार्टिकल के या उस सब्सटेंस के मोल मिल जाएंगे। और अगर आपको किसी पर्टिकुलर एंटिटी के पार्टिकल निकालने हैं और आपको मोल पता है तो आपको सिंपली क्या करना है, नंबर ऑफ पार्टिकल क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल को किससे मल्टीप्लाई कर दें, Na से मल्टीप्लाई कर दें। जैसे यहाँ हमने किया था कि हमारे को मोल पता था, 1 मोल ऑफ एसिटिक एसिड है, हमको ये बताना था कि कितने पार्टिकल होंगे, कितने मॉलिक्यूल होंगे, तो हमने 1 × Na कर दिया, डायरेक्टली हमें क्या मिल गया, पार्टिकल का नंबर मिल गया। तो इस तरीके से हम इस कॉन्सेप्ट को लेते हैं। इसकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली मास से और वॉल्यूम से कैसे रिलेट करते हैं मोल को, उसको स्टडी करेंगे। दैट इज गोइंग टू बी द लेक्चर ऑफ द नेक्स्ट क्लास। दैट्स इट फॉर टुडे।